आज का हमारा टॉपिक है PMI 8940 8952। PMI 8952 और 8940 दोनों आईसी सेम होता है, बस कोड अलग अलग है, काम सबका एक ही है। और इसको हम देखेंगे कि PMI 8952 जो होता है Redmi Y2 के सेट में, Note 5 के सेट में, ठीक है। और आपको MI Note 4 में, और आपको Redmi 3S में, ऐसे बहुत सारे फ़ोन में आपको मिल जाएगा। वीवो के फ़ोन में भी आपको ये मिलेगा, Vivo Y53 वगैरह में, तो बहुत सारे फ़ोन में आपको ये PM 8952 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में देखेंगे कि PM 8952 में आपका सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट होता है। इन तीनों पार्टों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। पार्ट ए में आपका क्या क्या सेक्शन होता है, पार्ट बी में क्या क्या होता है, पार्ट सी में क्या क्या होता है, सब देखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, इस आईसी से जो भी फॉल्ट आता है वो सब देखेंगे। जो भी पॉसिबिलिटी होगी, प्रॉब्लम जो भी आपका फ़ोन डेड का होगा, या फिर हैंग करने का होगा, या फिर फ़ोन ऑन होकर बंद हो जाने का होगा, या फिर एम्पियर डीसी मशीन में कंटिन्यू एम्पियर फ्लैक्चुएट करने का होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका पार्ट ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में आपका USB इन होता है, यानी कि USB मतलब होता है, यहाँ पे USB इन का मतलब है कि जो भी आप चार्जिंग इन करते हो, तो जो 5 वोल्ट USB की सप्लाई होती है वो इस आईसी के अंदर इन करती है। और बाद में जब आप उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो डेटा प्लस और डेटा माइनस की भी पिनें कनेक्ट होती हैं। डेटा प्लस और डेटा माइनस की जो पिन होती है जिससे कंप्यूटर पे कनेक्ट होता है, तो वो कई मोड में कनेक्ट होता है, तो उसकी अलग अलग आईडी होती है। तो आईडी की भी पिन इसी में होता है। कई मोड का मतलब कभी USB डबिंग में कनेक्ट होगा, कभी फाइल ट्रांसफ़र में कनेक्ट होगा, कभी कैमरा मोड में कनेक्ट होगा, कभी ओनली चार्जिंग में कनेक्ट होगा। तो उसकी सबकी एक अलग अलग आईडी होती है। तो आईडी की पिन भी इसी आईसी के अंदर पार्ट ए में होता है। अब चार्जिंग का ओके जो सिग्नल होता है, चार्जिंग ओके का जो सिग्नल होता है, चार्जिंग ओके का जो सिग्नल होता है CPU को यही आईसी भेजती है, जिससे CPU चार्जिंग को कंप्लीट करता है। जब चार्जिंग फुल चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग ओके का सिग्नल यही देता है। साथ ही साथ बैटरी की आईडी, बैटरी के अंदर आईडी लाइन होती है और थर्मल लाइन होती है। बैटरी ज़्यादा हीट होने पर लिखता है ना, बैटरी टेम्परेचर टू हाई, फ़ोन विल बी शट डाउन विद इन 5 सेकेंड, ऐसा लिखता है। तो फ़ोन विल बी शट डाउन की एक पिन होती है इसमें। और ये शट डाउन का जो वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट, ये CPU को जाता है इसी आईसी से। अगर ये वोल्टेज नहीं जाएगा तो ये फ़ोन ऑटोमेटिक शट डाउन नहीं लेगा, ठीक है। बैटरी की आईडी, बैटरी का टेम्परेचर, ये थर्मल लाइन है, थर्मल। तो बैटरी की आईडी और बैटरी की जो टेम्परेचर लाइन है उनमें आपका प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन ऑन तो ज़रूर होगा, लेकिन ऑटो शट डाउन होगा। और ऑटो शट डाउन का फंक्शन इसी आईसी के पार्ट ए में दिया होता है, जिससे उस पिन से आपका 1.8 वोल्ट निकलेगा और CPU को जाएगा, जिससे CPU फ़ोन को शट डाउन कर देगा, ठीक है। और इस आईसी से आपका VPH पावर निकलता है, VPH पावर 3.7 वोल्ट का सप्लाई होता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चार्जिंग की सप्लाई भी आउट करता है। यहाँ चार्जिंग इन हुआ, यहाँ चार्जिंग इन हुआ तो चार्जिंग आउट भी करेगा, चार्जिंग आउट भी करेगा बैटरी कनेक्टर पर। और चार्जिंग की LED, चार्जिंग की जो LED ब्लिंक करती है, जलती है, वो भी आपका इसी पार्ट ए के अंदर है। तो यहाँ पार्ट ए में क्या क्या है, USB की सप्लाई इन है, डेटा प्लस डेटा माइनस और उसकी आईडी, ठीक है। चार्जिंग ओके CPU को मिलेगा, बैटरी की आईडी और थर्मल लाइन। शट डाउन वोल्टेज भी यहीं से जनरेट होता है, जिससे फ़ोन शट डाउन यानी सिस्टम शट डाउन हो जाता है थर्मल लाइन के एरर होने पर या आईडी लाइन के एरर होने पर। VPH पावर यहीं से निकलता है, जो कि आपके सारे सेक्शन में, और दूसरी जो आईसी होगी इसके साथ PM 8953 उसके साथ कनेक्ट होगी। तो VPH पावर यहीं से निकलता है, और यही VPH पावर लाइट कोइल और लाइट डायोड की मदद से बूस्ट होकर 40 वोल्ट तक कन्वर्ट होता है। चार्जिंग की LED जो जलती है वो यहीं से कनेक्ट होता है। और यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल होता है पावर गुड, इसको आप समझिए, पावर गुड सिस्टम ओके।
पावर गुड सिस्टम ओके जब इस आईसी को मिल जाएगा तभी ये आईसी वोल्टेज को सस्टेन रखेगी। जितनी वोल्टेजें बन रही हैं वो सारी वोल्टेजें सस्टेन तभी रहेंगी जब इसको पावर गुड ओके सिग्नल मिलेगा। ये सिग्नल अगर इसे नहीं मिलेगा तो ये आईसी कुछ देर चलने के बाद फ़ोन को शट डाउन कर लेगी। पावर गुड सिस्टम ओके, ये जो सप्लाई है ये आपका इस फ़ोन को मिलती है, दूसरी जो पावर आईसी है उससे मिलती है, PM8953। ठीक है, अब हमारा पार्ट बी देखेंगे। तो पार्ट बी के लिए यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये आईसी जो है यहाँ पर इसका नोच कट पॉइंट है और ये जो आईसी है ये है PM8953, PMI8953 और PMI8940 भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो कंपोनेंट है वो VPH पावर का कंपोनेंट है। ये क्या है आपका, ये कॉइल है और ये कॉइल होता है VPH पावर का, जिस पर आपका 3.7 वोल्टेज बनता है। ये वोल्टेज अगर आप यहाँ कॉइल पर है इसका मतलब आपका VPH लाइन कहीं शॉर्ट नहीं है। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा कि सर मेरा ये जो कॉइल है उस पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, जबकि वो कॉइल उनका शॉर्ट था तो उनको ये शॉर्टिंग हटाने नहीं आ रही थी, तो उनको हेल्प किया गया। तो आप भी पूछ सकते हैं, यहाँ जो VPH सप्लाई है 3.7 वोल्ट, अगर वो शॉर्ट है तो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी शॉर्टिंग आपको निकालनी होगी। ये आपकी इनपुट सप्लाई हो जाएगी आईसी की, वो सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाएगी तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या कंडीशन होगा, अभी कंडीशन के बारे में बात आगे करेंगे। पार्ट बी में आपका कीपैड का जो पावर होता है, यानी कि कीपैड पावर का मतलब है कि जो पावर ऑन ऑफ बटन है उस पर जो सप्लाई आती है वो भी इस आईसी से कनेक्टेड होती है। PM8953 से ये कनेक्ट है पावर आईसी। ये जो कीपैड पावर है PM8953 से तो कनेक्ट होता ही है, PMI8952 से भी ये पावर का बटन कनेक्ट होता है। ठीक है, दोनों आईसीओ से कनेक्ट होता है। ठीक है, किसी एक आईसी के ख़राब होने से भी आपका फ़ोन डेड कंडीशन में चला जाएगा। वोल्टेज आएगा ज़रूर, लेकिन जब आप पावर बटन ट्रिगर करोगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ। और चार्जिंग की इनेबल जो होती है, चार्जिंग आपका बैटरी कनेक्टर पे आउट तब करेगा जब इसको चार्जिंग का इनेबल मिलेगा। चार्जिंग का इनेबल CPU से मिलता है। CPU से जब चार्जिंग का इनेबल मिलेगा तो चार्जिंग तो आउट करेगा ही, साथ ही साथ स्क्रीन पर चार्जिंग शो भी करेगा। ठीक है, इस आईसी को चार्जिंग का इनेबल पार्ट बी में ये भाग होता है। आईसी के पार्ट बी में आपका कीपैड पावर यानी पावर ऑन ऑफ का बटन है, चार्जिंग का इनेबल है। ठीक है, और यहाँ से एक VPH पावर निकलती है LDO के लिए, पार्ट बी से ही VPH पावर। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि VPH पावर और S3 स्टेज और S4 स्टेज की सप्लाइयाँ, जब ये तीनों सप्लाइयाँ दोबारा रिटर्न उसी आईसी के अंदर जाती हैं, PMIC के अंदर, तो ढेर सारी LDO सप्लाइयाँ निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो LDO सप्लाई के लिए VPH पावर निकलता है वो इसी PMI8952 से निकलता है। अब टॉर्च की जो सप्लाई है, टॉर्च जलाते हो ना, फ्लैश लाइट और टॉर्च, वो भी इसी आईसी के अंदर है, पार्ट सी में है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ पर आने वाला है, पार्ट सी। पार्ट सी में आपका मेन फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे पार्ट सी में आपका दिया हुआ है कि डिस्प्ले लाइट के बारे में। जैसे पार्ट सी में यहाँ पे आपका जो कॉइल दिया हुआ है और यहाँ पे डायोड दिया हुआ है, ये दोनों लाइट के कॉइल और डायोड हैं। ये लाइट का डायोड इस छोटी वाली कॉइल से पास होकर, यहाँ जो कॉइल है इससे पास होकर सीधे LCD में जाता है। सीधे कहाँ जाता है? LCD में 40 वोल्टेज तक बनता है। ये LCD बैकलाइट का एनोड सप्लाई है, LCD बैकलाइट एनोड सप्लाई, LCD बैकलाइट एनोड होता है। ठीक है, LCD बैकलाइट का एनोड सप्लाई जो कि 40 वोल्ट तक होता है। इस कॉइल पर आपका 3.7 वोल्ट होगा जब फ़ोन आपका ऑफ कंडीशन में होगा, और जैसे ही फ़ोन ऑन होगा तो फ़ोन ऑन होते ही इस आईसी को जब PWM मिलेगा डिस्प्ले से, PWM डिस्प्ले से मिलता है। जब डिस्प्ले लगाते तो उससे PWM सिग्नल इस आईसी पर आएगी, जिससे ये आईसी इनेबल होगा और अपना काम शुरू कर देगा बूस्टिंग वाला, जिससे आपका लाइट कॉइल पर जो सप्लाई होगा वो 40 वोल्ट तक बूस्ट होकर जा सकता है। जैसा डिस्प्ले वैसा वोल्टेज। ज़्यादा LED वाली डिस्प्ले होगी तो ज़्यादा वोल्टेज, कम LED वाली डिस्प्ले होगी तो कम वोल्टेज।
एलईडी की संख्या पर वोल्टेज निर्भर करता है, ठीक है। डिस्प्ले पर जो 5 वोल्ट जाता है, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट जो डिस्प्ले पर जाता है वो भी पार्ट सी से निकलता है इसी आईसी के। यानी डिस्प्ले कनेक्टर पर अगर +5 वोल्ट और -5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आपका ये आईसी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। डिस्प्ले ख़राब होने से भी आपका डिस्प्ले इनेबल सप्लाई इस पावर आईसी को नहीं मिलेगी, तो डिस्प्ले का लाइट इनेबल नहीं होगा, जिससे आपका डिस्प्ले लाइट नहीं जलेगा। तो याद रहे, डिस्प्ले लाइट न जलने के केस में आप डिस्प्ले एक बार ज़रूर चेंज करके देख लें, या फिर किसी फूटे हुए डिस्प्ले को लगा के चेक कर लें कि उस पर डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिस्प्ले का प्रॉब्लम होगा, डिस्प्ले आपका एकदम क्लियर दिखेगा, लेकिन उसमें से जो PWM नहीं निकलेगा, CABC सप्लाई जो होती है, PWM यानी LCD CABC, जिसको हम PWM सप्लाई बोलते हैं, डिस्प्ले की PWM सप्लाई, वो सप्लाई जब नहीं मिलेगा इस आईसी को, सिग्नल नहीं मिलेगा, तो वो इनेबल नहीं होगा, जिससे लाइट नहीं जलेगा डिस्प्ले पे, ठीक है। अब LCD बैकलाइट भी आपने देख लिया। और यहाँ जो 3.7 वोल्ट मिलता है, बैटरी केवल आप लगाओगे इस कॉइल पर 3.7 वोल्ट मिलेगा, जो कि आपका होता है VPS पावर, 3.7 वोल्ट VPS पावर। अगर ये VPS पावर शॉर्ट हुआ तो फ़ोन डेड हो जाएगा, और जिस जिस सेक्शन में ये पावर ट्रेवल करेगा सारा सेक्शन शॉर्ट बताएगा, ठीक है। तो आपको बड़ी सावधानी से और बड़ी चालाकी से इस शॉर्टिंग को हटाना होगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे तो ये आईसी ख़राब हो जाएगी, तुरंत ये आईसी ख़राब हो जाएगी, आपको आईसी बदलनी पड़ेगी। तो बहुत सावधानी से आप शॉर्टिंग हटाने का काम करेंगे, और शॉर्टिंग हटाने का मैं एक अलग से वीडियो दूंगा, आपको ज़रूर दूंगा कि शॉर्टिंग को कैसे हटाया जाता है, और वो प्रैक्टिकल होगा पूरा, ठीक है, कंप्लीट प्रैक्टिकल करके उसका दिखाऊंगा। तो चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।